ओरल हेल्थ के बारे में बताना चाहेंगे कि ओरल हेल्थ अपने को डेफिनेशन देखा जाए तो ओरल हेल्थ अपने को ओरल हेल्थ के इसमें पता चल जाएगा व्हाट इज ओरल हेल्थ ऑफ द ओरल। ओरल मीन्स मुख रोग, जो भी मुख रोग है, जो भी मुंह में बीमारियां हैं, जो भी पीठ से लेके मसूड़े से लेके जो भी ओरोफेशियल डिफॉर्मिटी जो भी है अपने को उसी में जो भी बीमारी है वो हम डॉक्टर डेंटिस्ट लोग देखते हैं। कैंसर से रिलेटेड या पीठ से रिलेटेड या मसूड़े से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग वो चेकअप करते हैं। दांतों के बारे में अगर बात करूँ तो दांतों में कौन कौन से प्रकार के तकलीफें आमतौर पर हुआ करती हैं? सबसे पहले ज्यादा बीमारी दांतों की है तो कील, सड़न, जो दांतों में कील लग जाती है तो लोग स्टार्टिंग में तो आते नहीं, सड़न रह के जब काला स्पॉट होता है, कील लगती है, जब चिकनाहट होती है दांत में तब पेशेंट आते नहीं है। फिर जब उनको बहुत तकलीफ होती है तब पेशेंट आते हैं। ये काफी कॉमन बीमारी है दांतों में। और जब पेशेंट पेन लेके आता है तो उनका डायरेक्ट फिर रूट कैनल ट्रीटमेंट ही पेशेंट को करना पड़ता है। अगर उन्हें अवेयरनेस रहा तो यही चीज अगर स्मॉल कैविटी रही पेशेंट में तो डायरेक्ट फिलिंग से काम हो जाता है और दांतों की लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाती है। मैं अगर स्केलिंग के बारे में अगर बात करूँ तो स्केलिंग के लिए लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। जैसे स्केलिंग करने से दांत जो है छोटे बड़े होते हैं, दांत में घिसावट होती है, दांत में गैप आती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, सर का दर्द बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे? ये सब है ना मिसकंसेप्शन है। स्केलिंग बेसिकली क्या है, आप खाना खाते हैं अपन, कुछ भी जो भी अपने जाता है सब दांत में से मुंह से ओरल कैविटी से पास होके ही जाएगा। तो वो खाना जो उसके पार्टिकल्स है वो नॉर्मल ब्रशिंग से क्लीन नहीं हो सकते हैं। जो आप रेगुलर, तो आइडियली जो है एवरी 6 मंथ्स में आपको एक बार स्केलिंग कराना है। स्केलिंग मतलब क्लीनिंग, अ टाइप ऑफ क्लीनिंग। तो उसमें क्या होता है कि जो दांत और मसूड़े के बीच में वहां खाना आपका फंस रहा है, अब वो खाना फंस रहा है उसकी वजह से मसूड़े में भी सूजन आ रही है, आपका जो बोन है वो भी रिजॉर्व होके नीचे जा रहा है, तो वो दांत लूज पड़ जाता है। बट क्योंकि वो खाना एकदम कड़क हो गया है, पत्थर जैसा हो गया है, तो उसने दांत को पकड़ के रखा है। तो पेशेंट ये सोचता है कि मेरा दांत मजबूत है, अब मैं साफ कराया उसके बाद मेरा दांत हिलने लगा, बट एक्चुअली दांत उसका हिला हुआ ऑलरेडी था, उसका बोन डिसॉर्प्शन पहले हो चुका था और उसका रीजन ही वहां खाना जमा होना था। वो रीजन सॉल्व होगा तो धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन अगर ऐसे स्टेज पे है कि फॉर्म हो सकता है तो हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेज चली गई है आपकी, एकदम लूज ही हो गया है, तो वो स्केलिंग कराने के बाद थोड़ा लूजनेस आएंगी, उनको ऐसा लगता है कि स्केलिंग से हुआ है, बट एक्चुअली स्केलिंग से नहीं हुआ है, जो फूड लॉजमेंट वहां पे ऑलरेडी था उसकी वजह से हुआ है। तो स्केलिंग से फिर होता है कि मेरा दांत में ठंडा गर्म लगने लगता है, तो इसका भी सेम वही रीजन है कि वहां से खाना हटेगा, 1-2 दिन आपके दांत को लगेगा एडजस्टमेंट करने को, लेकिन स्केलिंग रिक्वायर्ड है। अगर रेगुलर स्केलिंग करता है पेशेंट, तो पेशेंट के दांत 60 इयर्स तक पेशेंट के दांत को कुछ नहीं होगा, अगर रेगुलर 6 मंथ्स में करवाता है तो। सर, रूट कैनल के बारे में अगर बात करूँ, दांतों को बचाने के लिए रूट कैनल ही एक ट्रीटमेंट है। तो रूट कैनल की अगर बात मैं करूँ तो रूट कैनल जो है ये पहले किए जाने वाले रूट कैनल में और अभी एडवांस डेंटिस्ट्री में की जाने रूट कैनल में क्या एक फर्क है? क्या कहें? पहले जो होता था रूट कैनल की प्रोसीजर नॉर्मली एक्सरे लेके देख के फाइलिंग कितनी अंदर गई है वो चेक करके होता था, बट अभी एडवांस में काफी चेंजेस आ गए हैं, जिसमें अभी एंडोमोटर मशीनरी आ गई है और फिर अपेक्स लोकेटर आ गया है, जिसकी वजह से स्केलिंग मीन्स रूट कैनल ट्रीटमेंट काफी एडवांस हो गया है और परफेक्ट काम होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग लाइफ पेन फ्री हो जाती है पेशेंट को। बार बार आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, बार बार आने की भी जरूरत नहीं। मैं बात करना चाहूंगा ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पे पेरिफेरी एरिया में एक टैबू बहुत चल रहा है कि दांत के कीड़े कान से निकालना, ये किस तरह की ट्रीटमेंट है? नहीं, क्या कहेंगे आप? ये अब जो निकालता है वही जानता है कि दांत के कीड़े कान से कैसे निकलते हैं, क्योंकि दांत के कीड़े वो एक वर्ड है, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज है पेशेंट को समझाने के लिए कि कीड़ लगी है। एक्चुअली वो कीड़ होती ही नहीं है, वो एक कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है जिसको पेशेंट को समझाने के लिए यूज करते कि कीड़ लगी है।
वो कीड़ नहीं है, वो नॉर्मल कीड़े जो आपके माउथ नॉर्मल फ्लोरा में भी रहते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियाज रहते हैं वहां पे, वो नॉर्मल माउथ में भी रहते हैं। बस वहां फूड लॉजमेंट हुआ, वो एसिडिक उसको मीडियम मिला, पेशेंट का मतलब क्लीनलीनेस नहीं थी प्रॉपर, तो वो बढ़ा और वो कैविटी फॉर्मेशन हुई। तो वो मतलब समझाने के लिए यूज करते कि वो कीड़ा है, बट एक्चुअली में वो कीड़ा होता ही नहीं है। तो मुझे भी उन लोगों से मिलना है जो दांत के कीड़े कान से निकालते हैं। आपको कभी ऐसा एग्जांपल आया आपकी किसी पेशेंट? मैडम ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। काफी पेशेंट आए मेरे पास, इवन जो कीड़ा निकाल के मीन्स आते हैं पेशेंट, मैंने कीड़ा निकाला फिर भी मेरे दांत में दर्द कम नहीं हुआ। हाँ, कैसा होगा? क्योंकि दांत में पस है ऑलरेडी, तो कीड़ा यहाँ निकला है और तुम्हारे दांत में पस है, तो कैसे कम होगा आपका पेन? तो इसके लिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जो मतलब मीन्स कीड़ा नहीं होता है, एक्चुअल में एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से दांत में डिजॉल्व हो जाता है। दांत डिजॉल्व हो जाता है तो अंदर के जो वेन्स है दांत के, वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है दांत में। ये सब मिसकंसेप्शन है, कोई ये नहीं। सर बहुत सारे लोग जो पुराने लोग दांत निकाल चुके हैं, अभी इम्प्लांट एक आया हुआ है, क्या इम्प्लांट हर कोई कर सकता है? इसकी कोई लिमिटेशंस है, हर कोई तो कर सकता है। अभी रिसेंट जो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्प्लांट बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना गया है, और ये लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट बोला गया है इसको। तो इम्प्लांट ऐसी चीज है अगर जिसमें पेशेंट की कंडीशन बोन अच्छा है, जिसमें कोई और जो भी लिमिटेशंस है अगर अच्छा है, तो फर्स्ट प्रिफरेंस मेरे हिसाब से इम्प्लांट को देना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ब्रीज होता है, जो ब्रीज में होता है कि मतलब आजू बाजू वाले दांत का सपोर्ट लेके दांत बिठाया जाता है। तो अगर इम्प्लांट का अगर वहां बैठ सकता है तो फर्स्ट प्रिफरेंस आप इम्प्लांट को दो, ताकि पेशेंट को लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट मिले, आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम ये तो हो गया दांतों के बारे में। अब हम बात करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो हिचकिचाते हैं डॉक्टर के पास आने से, और पिन लगाने के बाद लोगों को फेस करने से हिचकिचाते हैं। ऐसे जो लोग हैं इनको ब्रेसेस के बारे में क्या बताएंगे? ब्रेसेस में क्या आधुनिकता आई है, इन्विजिबल ब्रेसेस भी आई, क्या कहेंगे? ब्रेसेस ये रूट कैनाल के बाद अगर सेकंड कोई ट्रीटमेंट है तो वो यही है आजकल के टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट होता है, उसको ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग डेंटिस्ट्री में। तो उसके लिए एडवांसमेंट आजकल आया है क्लियर अलाइनर। वो एक ट्रांसपेरेंट सी पिन जैसा रहता है, जो नॉर्मल हम लोग को समझ में आ जाएगा डेंटिस्ट लोगों के, हाँ इसने अलाइनर पहना है, लेकिन नॉर्मल देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो वो आजकल बहुत आजकल जो रनिंग है क्लियर अलाइनर है, उससे दांत सीधे करे जाते हैं ताकि ब्रेसेस दिखे ना, पेशेंट को खाने पीने में भी उससे प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो भी खाना चाहे निकाल के खा लिया फिर वापस पहन लिया, तो वो ऐसा होता है। प्लस ट्रीटमेंट स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका एक जो सेट रहता है वो शायद 15 डेज पहनना पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट 1.5 साल चल रहा था वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। प्लस जो पेशेंट जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, विजिट है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो आपको सेट्स बना के आपको दे देते हैं। सपोज किसी पेशेंट को 8 सेट लग रहे हैं, तो 8 सेट बना के पेशेंट को दे दिए, पेशेंट हर 15 डेज में अपने आप चेंज कर सकता है। ये पूरा कंप्यूटराइज्ड ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है आजकल के लिए, ब्रेसेस के अलावा जो है। सर मैं बात करूंगा, आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि हमारे इधर में तंबाकू कंज्यूम बहुत ज्यादा किया जाता है, तंबाकू कंज्यूम बहुत ज्यादा किया जाता है। खर्रा नाम का जो पदार्थ है यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सबम्यूकस फाइब्रोसिस बढ़ रहा है, कैंसर के ओरल कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? तंबाकू से बहुत ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कॉमन है, जो खर्रा चेविंग करते हैं, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस मुंह में खर्रा रख के, कोई भी एक चीज को आप कंटिन्यू इरिटेशन करो तो वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। कोई भी चीज जैसे हाथ में आप रोज पत्थर मारो 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 कंटिन्यू, हार्ड हो जाएगा। तो उसी तरह से मुंह में भी अगर आप गाल में रखोगे रोज खर्रा, तो जिसकी वजह से गाल कड़क होने लगते हैं, जिससे उसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। तो ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस खर्रा चेविंग वालों में काफी देखा जाता है, और तंबाकू वालों को ज्यादातर कैंसर होने के चांसेस काफी रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू तंबाकू रख के मुकोसा में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होकर वो कैंसर में तब्दील होता है। तो मेरा यही कहना है कि जितना अवॉइड कर सकते हैं आप तंबाकू खर्रा करिए, क्योंकि यहाँ मैंने जो 12 साल में एक्सपीरियंस लिया हूँ वो उसमें काफी कैंसर के पेशेंट देखने को मिले हैं। हाँ, वो
ट्रीट हो गए, लेकिन बहुत से पेशेंट ट्रीटमेंट करने को नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि ये क्या करेंगे, पूरा मुंह काट डालेंगे, मुंह पूरा जबड़ा काट डालेंगे उसको काफी। लेकिन ट्रीटमेंट में कैसा होता है कि काफी मतलब जितना फैला हुआ होता है उतना पार्ट हमें कट करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि अभी से अवॉइड किए तंबाकू और खर्रा, तो आपको आपकी जो ओरोफेशियल डिफॉर्मिटी है नहीं हो पाएगी और अच्छा रहेगा। तो मैं बंगाली क्लिनिक के बारे में अगर बात करूँ, बंगाली डेंटल क्लिनिक के बारे में बात करूँ, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? हम लोग के यहाँ डेंटल एडवांसमेंट में रूट कैनल जो है हम लोग जो पहले होता था, जो हम लोग कॉलेज लाइफ में सीख के आए थे वैसे नहीं करते हैं। आजकल हम जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है जैसे एपेक्स लोकेटर, एंडोमोटर, ऐसा इंस्ट्रूमेंटल करते हैं पूरा प्रॉपर एडवांस इंस्ट्रूमेंट से। प्लस हम लोग जो है कॉम्पोजिट्स, हमारे पास कॉम्पोजिट्स में भी वैरायटीज है अवेलेबल कि पेशेंट अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम लोग पेशेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है। पेशेंट जो अफोर्ड करेगा हम वो देंगे। अगर पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को हाई लेवल चाहिए तो हम वो भी देंगे। अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हम उसको कम से कम भी देते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी देते हैं। प्लस क्राउन एंड ब्रिजेस में भी हमारे पास पूरा कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से लेके मैनमेड से लेके तो एवरीथिंग अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे आप आएंगे, हम लोग के पास ऑर्थो ट्रीटमेंट में भी मैंने जो आपको बताया अभी कि ब्रेसेस से लेके तो अलाइनर तक, मतलब हर इम्प्लांट से लेके तो हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। अगर पेशेंट बोलेगा हमको ब्रिज लगाना है तो हम ब्रिज में भी जाएंगे। ब्रिज में भी लोएस्ट कॉस्ट अगर उनको चाहिए तो वो भी है, हाईएस्ट कॉस्ट चाहिए तो वो भी है। प्लस जिरकोनिया मटेरियल आजकल बहुत फेमस है तो उसका भी एंटीरियर टीथ के लिए जो भी मतलब मेटल लेस है, मेटल फ्री क्राउन ब्रिजेस है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इम्प्लांट्स भी हमारे यहाँ होता है। सर्जरी जो है अक्कल दाढ़ निकालने की वो भी होती है। जो आप जो ट्रीटमेंट मांगेंगे हम वो ट्रीटमेंट देंगे और विद क्वालिटी।